दम बा। चंपारण के लोग हाथ में दम बा। तो जरा जोर से एक बार नारा लगाइए, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। आवाज नहीं आया पीछे, यहाँ छठ का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। पिछला हाल हम एजा आयल रही, 2 बरिस पहले छठ में एजे रुकल रही, 28 किलोमीटर पैदल चल के। आज तो गाड़ी से आए हैं, पिछली बार जब आए थे तो 20-25 आदमी के साथ हम लोग 28 किलोमीटर पैदल चल के इसी मैदान पर पहुंचे थे। लोगों ने कहा था कि यहीं पर सबसे बड़ा छठ का कार्यक्रम होता है ना भाई। तो जरा जोर से एक बार नारा लगाइए, हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। तो नेताजी लोग का भाषण तो आप लोग जीवन भर से सुनिए रहे हैं। नेताजी का भाषण सुनना है कि गरीबी से निकलने का रास्ता सीखना है। भाषण सुनना है कि गरीबी से निकलने का रास्ता सीखना है। न तो नेताजी लोग तो भाषण 30-40 साल से सुनाइए रहा है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दो, हम आएंगे तुम्हारा जीवन सुधार देंगे। किसी का जीवन सुधरा भैया? अरे लौरिया में, नरकटियागंज में कोई के जीवन सुधरल? केकर सुधरल? नेताजी लोग के जिंदगी सुधर गया। आपके और आपके बच्चों को लूट के अपने बच्चों का जीवन बना लिया। तो ये व्यवस्था बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? ना आवाज का खाली आगे वाला बोल रहा है। बताओ भैया, व्यवस्था बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? हाथ उठाइए ऊपर, बदलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए, चचा को सुनाई देना चाहिए। अरे नीतीश बाबू को सुनाई नहीं दे रहा आजकल ज्यादा। चचा का सरकार बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? ना आवाज आया। चचा का सरकार बदलना चाहिए कि नहीं? अब मोदी जी आएंगे तब उनका बात इस बार हम लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। मोदी जी कहेंगे कि चचा को एक बार और दे दिया जाए, दिया जाएगा। अब नहीं ना वोट पड़ेगा नीतीश को। भैया जिसको घूस देना पड़ा है इस बार, उसको नीतीश को वोट ना। जोर से बोलो, देना है कि नहीं देना है? नहीं आवाज आया। अभी आएंगे मोदी जी, अब फिर कहानी सुनावे शुरू करी हम। मंदिर मस्जिद, 5 किलो अनाज, अब फिर बिहार के लड़कन के हुए दशा सब जाके वोट दे दिया जाए, या जाके फिर चचा पलट के वही पे बन जाइए। तो चचा से इस बार छुटकारा चाहिए ना भाई? जोर से बोलिए, दिखना चाहिए। चचा से छुटकारा चाहिए कि नहीं? तो लोग कह रहा है कि चंपारण में तो भाजपा या जदयू जीती। भाजपा जीती कि ना जीती? अब क्या ली? भाजपा का गढ़ है कि जनसुराज का गढ़ है? आवाज नहीं आया। भाजपा का गढ़ है कि जनसुराज का गढ़ है? चाचा का जदयू को वोट मिलेगा कि जनसुराज को वोट मिलेगा? जनसुराज को मिलेगा ना? नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं। इस बार आपका जनता का राज बनना चाहिए। बनना चाहिए कि बनना? जिसको जनता का राज बनाना है जरा हाथ उठाकर बोलिए। तो जनता का राज बनाने का रास्ता आपको बताने आए हैं। यहाँ बिहार का आदमी कह रहा है क्या करे भैया, विकल्प नहीं है। अरे किस नेता को वोट दें, कैसे इस बार जीवन सुधारें? तभी आपको 5 मिनट में बताएंगे कि जनता का राज कैसे बनेगा। सब लोग सीखने के लिए तैयार हैं? पीछे से लोग बैठे बैठा धूप में थक गए, बोल नहीं रहे हैं। सीखने के लिए सब लोग तैयार है ना भाई? तो जिसको बैठ जाइए चाची, काहे घबरा रही है? अरे 18 वर्ष में नीतीश जी से ना घबराए तो यहाँ 18 मिनट में काहे घबरा रहे हैं? तो सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके हमारे बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ नहीं दिखा, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। उठाकर बोलो, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए भैया। देखिए यहाँ
लौरिया का सब आदमी कितना समझदार है। सब लोग बोल रहा है कि भैया कुछ हो चाहे नहीं, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, सबको पता है कि अगर आपका बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, उसको नौकरी मिल जाए, रोजगार हो जाए, तो कुछ हो या न हो आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। तब देखिए आपके दुर्दशा का क्या कारण है, अभी बताते हैं। अभी आपके आंख के सामने दिखेगा। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपना अपना बच्चा का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए इतनी बड़ी सभा में सब चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। आप नेता को गाली दे रहे हैं। अरे भाई आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए, तो आपके बच्चा को पढ़ाई रोजगार मिलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा ये भैया इसका क्या गारंटी है? हम लोग से तो आज तक कोई पढ़ाई के लिए रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं। इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तब मिलेगा? बिहार में तो कोनो नेता आज तक कामे नहीं किया। तो हम अभी आपको बताएंगे कि कैसे आपके बच्चे को पढ़ाई और रोजगार मिलेगा। जरा दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, सब लोग सोच के बताइए। आज तक जिस नेता को, दल को आपने वोट दिया, इन नेताओं ने आपके लिए कुछ किया है कि नहीं किया है? हाथ उठा कर बताना है, मुड़ी नहीं हिलाना है। ये सब काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। तो हम अब गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोलेंगे तो हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा। 2 मिनट में अभी दिखेगा आपके आंख के सामने कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे लौरिया में, चंपारण में, पूरे बिहार में बहुत सारे लोगों ने, आपके बीच से बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को जाके वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ना बोल रहे हो भैया, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा, भाजपा वाला आके कहा सब हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे आवाज नहीं आ रहा है यार, बोलो, आप मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। कहा लोगों ने कि ना भैया हम लोग को बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के राज में रंगदारी अपहरण बहुत था, बिजली सड़क नहीं था। तो नीतीश चचा के राज में, इसी बदहाल बिहार में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ, लेकिन अपहरण रुक गया। बिजली आया कि नहीं आया घर घर? अरे बिजली घरे घर आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आवाज नहीं दे रहे, ऊँघिया रहे हैं, बोलिए कि सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? बिहार में कई लोगों ने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो भैया आपके जात के नेताओं ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का चर्चा और जाति का गिनती घरे घर बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं।
तो भैया गुजरात में तो मोदी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाके गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपके हमारे बच्चे बिहार से जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आपने लौरिया के लोगों ने वोट दिया जो आपको नहीं मिला? आप तो बोले भैया हमको कुछो नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे हैं कि ना भैया 4 किलो अनजवा मिलिए रहा है, हिंदू मुसलमान होइए रहा है, जाति का चर्चा चल रहा है, बिजली घर घर आ गई, और गुजरात में जाकर बाल बच्चा मजदूर बनिए गया। यही बताने के लिए ये अभियान शुरू किए हैं, वोट वोट नहीं मांगते हैं, यही गांव गांव जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा, वोट दोगे 4 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा, वोट दोगे जाति के नाम पर, वोट दोगे हिंदू मुसलमान के लिए तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा, वोट दोगे मंदिर बनाने के लिए, वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कैसे लगेगा? ना लग सकता है रे भाई। आपने अनाज के लिए वोट दिया, आपने अनाज के लिए वोट दिया, आपको अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का जनगणना हुआ है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात का विकास हो रहा है। लेकिन यहाँ बैठे सब ने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो जब अपना बच्चा के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और बेरोजगार बन गए। जिस चीज के लिए वोट दिए, चाहे लालू को दिए या नीतीश को वोट दिए, वो चीज आपको मिला है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरे बिहार के बच्चे अनपढ़ और बेरोजगार हो गए। तो यही बात आपको सिखाने आए हैं। मेरे भाई, एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, एक बार जीवन में संकल्प लीजिए। आपने जाति के लिए वोट दिया, आपने मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिया, आपने 4 किलो अनाज के लिए वोट दिया। एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, अगला वोट किसी नेता के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए दीजिए। यही संदेश लेकर आए। अब जरा हाथ उठाकर बताओ, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? ना, जरा जोर से बताइए। अपना बच्चा के लिए आवाज नहीं निकल रहा है। अरे अपना बच्चा के लिए देना है कि नेताजी के बच्चा के लिए देना है? बिहार में आदमी को अपने बच्चा का चिंता है। क्या होता है अगर सीखना है तो लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का बच्चा, लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ आदमी कहता है कि लालू जी का शिकायत कर रहे हैं ना। अरे भाई, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। अरे आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं, घरे बैठ के सोच रहे हैं कि लालू का लड़का कैसे जीते, मोदी कैसे हारे, नीतीश का क्या होगा। अरे भाई, एक बार अपने बच्चों की भी चिंता कर लो कि हमारे बच्चे को रोजगार कैसे मिलेगा, तब आपका जीवन सुधरेगा। यही विश्वास, यही भरोसा दिलाने आए हैं कि अगर आप अपने बच्चों की चिंता करोगे, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दोगे, तो निश्चित तौर पर आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। बिहार में आदमी सब सुनने के बाद कहता है कि क्या करे भैया, विकल्प नहीं था। अरे लालू से डरे तो भाजपा, भाजपा से डरे तो लालू। दुइये को बिहार में तो भैया दुइये को दल है, एगो लालू जी का ललटेन, एगो मोदी जी का कमल का फूल, मोदी जी का भाजपा। नीतीश चाचा का तो पता नहीं है कि कितना देर कमल के फूल पर बैठेंगे और कब उछल के ललटेन पर लटक जाएंगे।
तो बिहार में भैया दुए गो दल है। अब तय कर लो कि लालू जी का ललटेन चाहिए कि मोदी जी का कमल का फूल चाहिए। जिसको दोनों नहीं चाहिए उसको जन सुराज चाहिए। जन सुराज चाहिए कि नहीं चाहिए? जन सुराज चाहिए ना? तो जन सुराज चाहिए तो संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, जिसने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने 5-10 बरस से आपके समाज में घर में लूट मचा रखा है, अभी 6 महीना के बाद चुनाव होगा, चाहे वो नेता आपके जात का है कि धर्म का, दल का है या विचारधारा का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? जिसको जिसको नहीं देना है हाथ उठाकर बताना है। चोरी किया उसको वोट देना है कि नहीं देना है? बहुत आदमी हाथ ना उठा रहा, कह रहा हम काहे उठाए, हम तो ऐसे ही रहेंगे, ना सुधरेंगे। हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने चोरी किया है, आपके बच्चों को अनपढ़ बनाया है, उसको देगा तब दोगे कि नहीं दोगे? अरे अभी हाथ उठा रहे हो। अरे 2000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? 2000 रुपया देगा तो पैसवा को ले लेना है। पैसा ले लेना है, पैसा लेना है। क्यों लेना है? 5 बरस आपका राशन कार्ड में लूटा, जाति प्रमाण पत्र में लूटा, जमीन के दाखिल खारिज में लूटा, पुलिस वाले लोग हैं FIR करने में लूटा। लूटा है कि नहीं लूटा है? लूटा है ना भाई? तो जब नेता सब लूटा है वही ना रुपया ला के फिर देगा थोड़ा सा। लाखों रुपया लूटा है, अब वोट के समय आके आपको 500-1000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा, दारू का पाउच, यहाँ कहता है शराबबंदी लागू है, अब वोट लेने के लिए पाउच बंटवा रहा है। तो जब पैसा लेकर आएगा, पैसा को ले लेना है। पैसा के ले लेवे के बाद, भोजपुरी में समझ ला जा सब आदमी, पैसा ले लेवे के बाद, लेला के बाद वोट के अंदर जब वोट देवे जाए के बाद, तो केकरा के वोट देवे के बाद वोट किसको देना है? ना 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 ना, जन सुराज के देवे से ना होई। वोट इस बार अपने अपने बच्चों के लिए देना है, जनता के राज के लिए देना है, जन सुराज के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? ना आवाज नहीं आ रहा है, पीछे से ऐसे अंगुआ रहा है। अरे जीवन बदलना है तो खड़ा होना पड़ेगा। बताइए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? चाचा का विदाई कर दें। अरे लौरिया के जनता क्या कह रहा है? चाचा का विदाई होगा कि नहीं होगा? मोदी जी बचा पाएंगे इस बार? नहीं ना बचा पाएंगे। लालू जी को तो हम लोग पहले ही भेज दिए हैं बाहर। लालू जी तो पहले ही चंपारण से बाहर। अब की हाली चचा के विदाई रोज रोज वाल्मीकि नगर ही आते हैं, कमवा कुछ करिए नहीं रहे। अरे भाई वाल्मीकि नगर रोज काहे के लिए आ रहे हो? कुछ काम तो करो। है लड़का सब क्या कर रहा है? अरे चचा रोज रोज वाल्मीकि नगर काहे आ रहे हैं भाई? चचा वाल्मीकि नगर काहे आता? हम नहीं बोले हैं, सब लड़का सब बोल रहा है। अरे भाई चंपारण में रोज चौथा दिन चचा आ जा रहे चंपारण में, कमवा कुछ हो ये नहीं रहा है। संकल्प लीजिए, जन सुराज का संकल्प है। अगली बार, इस बार जब छठ मनेगा, इस बार यही लौरिया के घाट पर छठ के लिए जब जुटिएगा, तब बिहार के बदहाली का ये अंतिम छठ होना चाहिए। अगला बार जब छठ आएगा, क्यों ये बिहार के बदहाली का अंतिम छठ है? क्योंकि आपका भाई, आपका बेटा प्रशांत किशोर ने कहा है कि इस बार जब जनता का सरकार बनेगा, तो इस छठ में आपका पति, आपका बेटा जब बिहार आएगा, तो उसको 10,000, 8,000 रुपया के मजदूरी के लिए अब यहां से वापस पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा। अपना अपना पति और बेटा को आपको यहाँ रोजगार दिलाना है ना भाई? ये अच्छा हो जाएगा कि नहीं होगा? तो हम लोग को मोदी जी का भाषण चाहिए कि अपना लड़का सबको इस लिए रोजगार चाहिए ना? अभी मोदी जी इसी मैदान में आएंगे और फिर झंडा लेके सब घूमने लगिएगा। अरे अपने अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? गुजरात में एगो शहर है सूरत। गुजरात में एगो शहर है सूरत। एक अकेला सूरत में 5 लाख बिहार का बच्चा मजदूर है।
मोदी जी से जरा पूछिए कि भैया सूरत में इतना फैक्ट्री लगवा रहे हैं, दुगो चारगो फैक्ट्री लौरिये नरकटियागंज में काहे नहीं लगवा रहे हो? हम बताते काहे नहीं लगवा रहे। अरे भाई, अगर लौरिया में, नरकटियागंज में, मोतिहारी में फैक्ट्री लग जाएगा तो गुजरात में फैक्ट्री में काम करने के लिए 10,000 रुपया में लेबर कहां से मिलेगा? गुजरात का लेबर ले रहा है 600 रुपया। याद रखो भाई, गुजरात में ऐसा नहीं है कि मजदूर नहीं है, गुजरात का मजदूर ले रहा है 20,000 रुपया महीना। और बिहार में इतना गरीबी है कि हम लोग का भाई बंधु जाके गुजरात में 12,000 में काम कर रहा है। तो मोदी जी सोच रहे कि यहाँ फैक्ट्री काहे लगवाए? यहाँ मतलब बिहार का लड़का का पसीना बह रहा है, अब माल कमा रहा है गुजरात का आदमी, गुजरात का आदमी रुपया कमा रहा है बिहार के लड़के के पसीने के दम पर। तो वोट बिहार के लोगों का, अब माल मारेगा गुजरात का आदमी? ना सुनाई नहीं दिया, बोलो भाई, होगा ऐसा ना? वोट आप ही लोग दिए हैं, इस बार अगर गलती होगा तो समझ लेना। वोट अगर बिहार के आदमी का है तो माल कौन मारेगा? बिहार के आदमी की गुजरात का आदमी? तो अगर इस बार अपने बच्चों के लिए रोजगार लाना है, अपने अपने बच्चों को यहीं पर रोजगार दिलाना है, तो निश्चित तौर पर जन सुराज को ही लेकर आना है। और दूगो बात और याद कर लीजिए, जन सुराज का वादा है, हमने कहा है कि अंतिम बदहाली है, बदहाली वाला छठ है। तो दिसंबर महीना से नवंबर में बनेगा जन सुराज। जन सुराज की सरकार बनेगी तो दिसंबर महीना से जिसका जिसका उम्र हो गया 60 बरिस, कितना आदमी का उम्र है 60 बरिस से ज्यादा? जरा हाथ उठाइए तो देखे। तो जकरा जकरा 60 बरिस से ज्यादा उम्र हो गया, आपको नीतीश कुमार दे रहा है 400 रुपया भीख पेंशन में। तो जन सुराज का पहला निर्णय कि जितना लोग का उम्र है 60 बरिस से ज्यादा, उसको दिसंबर 2025 से 2,000 रुपया पेंशन मिलने लगेगा। अरे हथवा उठा के एक बार ताली तो बजाओ, 2,000 मिलेगा आपको, तालियों नहीं बजा रहे हो। कितना लोग है यहाँ खेती करने वाला जाएगा? अगर आप खेती करते हैं तो मजदूर आपका मुफ्त में मनरेगा से मिलेगा, जो मन है वो खेती आप कीजिए, ये जन सुराज का वादा है। तो छठ के बाद खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? 2,000 रुपया मिलने लगेगा तो 60 साल के आदमी, 60 साल से ऊपर के उम्र के आदमी के लिए जीवन में खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? और जो खेती करने वाला है उसको मजदूर मनरेगा से मिलने लगेगा तो उसका जीवन खुशहाल होगा कि नहीं होगा? तो एक और बात सुन लीजिए, यहाँ बहुत महिला लोग बैठा है, आप लोग को तो रोजगार चाहिए ना, महिला लोग को कुछ कमाने का उपाय चाहिए ना भाई। तो जन सुराज ने वादा किया है कि जब ये जन सुराज की सरकार नवंबर में बनेगी तो दिसंबर से सरकारी गारंटी पर बैंक से आप कर्जा लीजिए और बैंक को सूद कितना देना है? ब्याज 4 रुपया, खाली 4 रुपया सालाना। अभी नीतीश कुमार चला रहा है जीविका, इसमें आपसे ले रहा है 30 रुपया सालाना ब्याज, और हम लोग कह रहे हैं खाली 4 रुपया ब्याज पर सरकारी गारंटी पर रुपया लीजिए और अपने अपने घर में रोजी रोजगार शुरू कीजिए। खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना भाई? एक और अंतिम बात सुन लीजिए, जिसका जिसका यहाँ बच्चा है पढ़ने वाला 15 साल से कम उम्र का, आपका बच्चा, गरीब का बच्चा जा रहा है सरकारी स्कूल में पढ़ने, तो पिलवा वाला खिचड़ी खिला के नीतीश कुमार भेज रहा है। तो जब जन सुराज का सरकार बनेगा तो सरकारी स्कूल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, ये तो सुधरने वाला एक दिन में नहीं है। लेकिन जन सुराज के सरकार में ये सुविधा आपको होगी कि अगर सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है तो आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में, और उसका फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब का लड़का भी, गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? ना आवाज आए अपना बच्चा के लिए, आवाज उठाओ, हाथ उठाइए और बताइए गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अगर आपका बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा तो खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा?